पिछले क्लास में हम लोग किस वेरिएबल सेपरेबल मेथड से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे थे। आज हम लोग अब नए मेथड सीखने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने वाले। सबसे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन एक टाइप का होता है जिसके बारे में हम लोग को समझना है। तो सभी को हेडिंग डालना है, हेडिंग के रूप में डालना है समघातीय। क्या? समघातीय अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजेनियस है कि नहीं, समघातीय है कि नहीं। समघातीय होगा उसके बाद ही हम लोग को क्या करना है, इसको जब अगर वो समघातीय होगा तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है उसको हम लोग सीखेंगे। अब देखिए समघातीय होने का कंडीशन क्या होता है, समघातीय अवकल समीकरण होने का कंडीशन क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। समघातीय होने का कंडीशन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि समघातीय होने का क्या कंडीशन होता है, उसको पहले हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इसमें लिखना है फलन, एक फलन मान लेना है माना कि एक फलन मतलब क्या, फंक्शन x, y n घात वाला समघातीय फलन कहलाता है यदि किसी शून्यतर मतलब जो शून्य ना हो, यदि किसी शून्यतर अचर लेम्डा के लिए f लेम्डा x इंटू f लेम्डा y का मान लेम्डा के पावर n इंटू f ऑफ x, y हो। देखो बताया जा रहा है कि कोई भी फलन समघातीय तभी होगा जब x के जगह लेम्डा x, यहाँ पर लेम्डा x लिखा हुआ है, और y के जगह लेम्डा y रखते हैं तो फलन कन्वर्ट हो जाता है लेम्डा के पावर n इंटू x, y। जब इसका जो ये फलन है उसका घात कितना होना चाहिए, कैसा घात वाला थे, n घात वाला होगा तब। अब इसको कुछ उदाहरण से समझेंगे, एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे कि समघातीय है कि नहीं है। तो मानते हैं कि एक हम उदाहरण ले रहे हैं, एक फलन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक फलन है मेरे पास f x, y बराबर y स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखते हैं इस पैटर्न पे आता है कि नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, फलन में x की जगह लेम्डा x और y की जगह लेम्डा y लिखना है। ठीक है, तो y की जगह भी रिप्लेस करना है, लेम्डा y x का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 2 इंटू एक्स की जगह यहाँ पे लेम्डा x इंटू वाई की जगह भी लेम्डा y। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा अलग अलग, तो लेम्डा का स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर गुना होगा तो यहाँ पर दिख रहा है कि लेम्डा 2 बार है तो उसका भी लेम्डा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 2xy बचेगा। अब साफ साफ दिख रहा है इसमें से क्या हो जाएगा, लेम्डा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेम्डा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देख सकते हो वाई स्क्वायर प्लस 2xy इसका मान है, तो इस फॉर्म में आ गया, दिख रहा है ना। यहाँ पर लेम्डा का स्क्वायर f
x, y के रूप में, यही इसका मान है। y स्क्वायर पावर 2xy किसका मान है? f x, y का। तो अगर ये इस रूप में चेंज हो जाता है, अगर ये इस रूप में चेंज हो जाता है तो ये फलन क्या कहलाएगा? ये फलन समघातीय फलन कहलाएगा। ये फलन कैसा कहलाएगा? समघातीय। सबसे पहले यही चीज होना चाहिए, समघातीय चेक करने आए थे। तो अब लिख सकते हैं, इसलिए f1 पूरा नहीं लिख रहे या पूरा भी लिख सकते हैं, f x, मतलब ये दो चर वाले फलन है। कैसा फलन है? दो चर वाले, जिसमें x भी है और y भी है। f1 क्या है? इसलिए f1 समघातीय फलन है, समघातीय फलन है। जब ऐसा हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? समघातीय फलन कहलाएगा। ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कौन कौन सा फलन समघातीय हो सकता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं, f2 x, y ये फलन दिया हुआ है, cos y बटे x दिया हुआ है। ठीक है। अब इसको हम लोग समघातीय चेक करने के लिए x की जगह लेमडा x और y की जगह लेमडा y से रिप्लेस करना होगा। क्या आ जाएगा? cos y की जगह कितना लिखना है? लेमडा y डिवाइडेड बाई x की जगह लेमडा x। अब यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, लेमडा से लेमडा कट जाएगा। ये क्या बचा? cos y बटे x ही रह गया, वही रह गया। अब देखो, इसको भी उस रूप में लिख सकते हैं, इसको भी उस रूप में लिख सकते हैं, इसलिए कि आगे में हम इसको ऐसे दर्शा सकते हैं कि लेमडा के पावर क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। इसलिए इसका मान कितना होता है? 1। और ये इस रूप में दिख रहा है, और ये इस फलन का मान रख सकते हैं। ये किसका मान है? यही f2 ऑफ x, y का मान है। तो ये इस रूप में है, तो ये भी क्या कहलाएगा? अब आगे में अगर देखो सेम आ जाएगा और आगे में कुछ नहीं रहेगा तो उसको लेमडा के पावर 0 लिख सकते हैं। n का मान यहाँ पर क्या कहलाएगा? 0 कहलाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? समघातीय फलन कहलाएगा। तो ये भी क्या होगा? इसको भी हम लोग लिखेंगे कि ये समघातीय फलन है। क्या ये लिख देते f2 समघातीय फलन है, समघातीय फलन है। f2 यहाँ पर क्या कहलाएगा? समघातीय फलन कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे पूरा क्लियर ही हो जाएगा समघातीय के बारे में। एक f3 फलन लेते हैं, x, y लेते हैं। यहाँ से ये क्या हो जाएगा? साइन x प्लस कॉस y। अब यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, x की जगह लेमडा x, y की जगह लेमडा y। तो ये क्या हो जाएगा? साइन लेमडा x प्लस कॉस लेमडा y। अब यहाँ से y की जगह लेमडा y लिख दिए। अब देखो यहाँ से कहीं से भी लेमडा कॉमन हो सकता है क्या? ये तो साइन कॉस के एंगल में है, तो इसको अब उस रूप में हम लोग चेंज नहीं कर सकते किसी भी। लेमडा को यहाँ पर कॉमन हो जाता तो आगे में लेमडा आ जाता, तब जाके ये इस फलन को इसको रिप्लेस कर सकते थे। अब इसका कोई उपाय नहीं है। इसका मतलब ये है कि f3 जो है क्या है? समघातीय फलन नहीं है। समघातीय उस रूप में इसको चेंज किसी भी तरीके से नहीं कर सकते, समघातीय फलन नहीं है। इस तरह से लिख सकते ये समघातीय फलन नहीं है। इस बात को ध्यान देना है। अभी हम लोग अब जानेंगे कि अगर समघातीय होगा तो उसका हल हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो अब हम लोग सीखेंगे कि जो समघातीय अवकल समीकरण होता है, मतलब जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, उसका हल हम लोग कैसे निकालते हैं। ये दो तरीका का देखने को मिलता है। समघातीय अवकल समीकरण किस फॉर्म पे है उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग इसका हल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो हम लोग इसका हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम कि दो फॉर्म इसका देखने को मिलेगा। सबसे पहले हेडिंग डाल लेना है। हेडिंग डालना है समघातीय अवकल समीकरण का हल। लिखना है समघातीय अवकल समीकरण का हल।
या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग देखेंगे कि अगर समघातीय रहता है तो उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। सबसे पहले इसमें लिखना है माना कि dy बाई डी एक्स बराबर एफ एक्स को वाई समघातीय अवकल समीकरण है। तो अगर यहाँ पे dy बाई डी एक्स एक समघातीय अवकल समीकरण दिया रहेगा तो इसका हल निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहला हम क्या काम करते हैं, इसमें इसका हल हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं उसको देखने वाले। इसमें सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो पहले मान लेना है, मानना नहीं है, इसको सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। y बराबर वी एक्स प्रतिस्थापन या प्रतिस्थापित करने पर सबसे पहले क्या करना है, y बराबर वी एक्स प्रतिस्थापित कर देना है। देखो इसमें y का मान क्या रखना है, हर एक जगह वी एक्स रखना है। v एक अलग चर आ गया और अब यहाँ पे हमको तो y को v से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन dy बाई डी एक्स को कैसे रिप्लेस करेंगे। ऑब्वियस है कि इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के सापेक्ष। इसको क्या करना है, हमको डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष, डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पे देखो दो चर है, और दो चर रहते तो हम लोग कौन सा नियम लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। डिफरेंशिएशन का हम लोग कौन सा नियम लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल। यहाँ पे भी दो रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहला को रख कर दूसरा का डिफरेंशिएशन करते हैं, दूसरा का क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। हमको पता है कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता। फिर प्लस दूसरे को रख कर पहले वाला का डिफरेंशिएशन कर देता है। इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेगा, वी एक्स वी डी वी बटे डी एक्स हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके तक लिख सकते हैं, क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। इस तरह से क्या करना है, इसमें dy बाई डी एक्स की जगह इसको रिप्लेस कर देना है और y की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, vx रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, फिर से वेरिएबल से वेरिएबल मेथड लगाकर यूज करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो अगर समघातीय होगा तो अगर पहले ही चाहेंगे वेरिएबल से वेरिएबल मेथड से बना ले, जो पिछले वाले पर्सनाली में हम लोग सीखे थे, तो अपने आप ऊपर वेरिएबल से वेरिएबल होगा ही नहीं, मतलब x वाला y वाला अलग अलग होगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही समघातीय वाला ये नियम लगाएंगे, इसके बाद इस फॉर्म पे आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल से वेरिएबल मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेकिन ये एक नंबर हुआ इसको हल करने का, ये dy बाई डी एक्स जो फलन दिया हुआ था एक्स वाई का, अगर dx बटे dy दिया रहेगा तो उस केस में क्या करेंगे। तो उसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम पहले समझा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, dy बाई डी एक्स की जगह सबका मान रख देते हैं, y और dy बाई डी एक्स का मान रखते हैं समघातीय समीकरण। तो लिखेंगे y तथा dy बाई डी एक्स का मान समघातीय अवकल समीकरण में रखने पर। देखो इसी में ये दोनों का मान रखना है, y का और dy बाई डी एक्स का। तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखाएगा, यही v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स रखाएगा, बराबर में इधर एफ एक्स को y की जगह क्या रखना है, वी एक्स रखना है। इसी को रिप्लेस करने के बाद ये जो अब इक्वेशन बना, ये भी अवकल समीकरण ही है, लेकिन किस चर के रूप में, x और v के रूप में। ये x और y के रूप में नहीं है,
अब इसको हम लोग किस मेथड से सॉल्व करते हैं, इसको फिर हम लोग किस मेथड से सॉल्व करते हैं, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग किस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसके पहले ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व नहीं होगा। जब इस पर चेंज कर देंगे तब इसको हम लोग किस मेथड से, इसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अगर ये जो ऊपर में जो दिया हुआ है, अब ध्यान दे, इसको पहले यहाँ तक सभी को लिख लेना है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब इसी को हम चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा चीज़ें मिटा देते हैं। इसको सबसे पहले यहाँ पर हम 2 नंबर करेंगे। अब 1 नंबर सभी को लिख लेना है कॉपी में, तब जाके इसको नोट डाउन करना है। अब इसको हम यहाँ पे 2 नंबर करने वाले हैं, इसको हम चेंज करेंगे, जिसको इसको चेंज करेंगे उसको यहाँ से हम हटाते हैं। पहले इतना देखिए, इसको पहले सबसे पहले क्या करना है, इसको 2 नंबर दे देना है, ठीक है। तो माना कि यहाँ डिफरेंशिएशन वहाँ पर dy बाई डी एक्स था, यहाँ पर dx बटे अगर dy रहता है और ये x और y का फलन रहता है, ये x और y का फलन रहता है, तो ये समघातीय है, ये घ है, ठीक है, समघातीय अवकल समीकरण है। तब इसका हल कैसे हम लोग निकालेंगे, अब यहाँ पर y बराबर वी एक्स मान रहे थे, यहाँ पर x बराबर क्या मानेंगे, वी वाई मानेंगे। क्या मानेंगे, x बराबर वी वाई मानेंगे। तब इसको हम y के यहाँ पर dx बटे dy चाहिए, इसलिए y के सापेक्ष इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो यहाँ पर dx बटे dy हो जाएगा। अब इसको y के सापेक्ष डेरिवेटिव निकालेंगे, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो v पहला वाला को रखकर दूसरे वाला का डेरिवेटिव, तो y का डेरिवेटिव y के सापेक्ष 1 हो जाता है, तो नहीं लिखते हैं, इसका थोड़ा डायरेक्ट चलते हैं। और फिर y को रखकर v का डेरिवेटिव किसके सापेक्ष, तो यहाँ y के सापेक्ष निकाले तो dv बटे क्या होगा, dy होगा। अब इस तरह से इसको रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे किसका मान यहाँ पर रिप्लेस करना है, तो अब हम लोग को y का नहीं, किसका, x का रिप्लेस करना है, x का, और यहाँ dx बटे dy का अवकल समीकरण में रख देना है। यहाँ पर लिख देते हैं किसका किसका, यहाँ पर डिफरेंशिएट हटाना है, तो यहाँ पर y का नहीं, अब x का मान और किसका मान, dx बटे dy का मान अवकल समीकरण में रखने पर, तो यहाँ पर dx बटे dy का मान कितना है, v प्लस वाई इंटू dv बटे dy आया है, ऐसा बराबर में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर x की जगह रिप्लेस करना है vy से, कोमा यहाँ पर क्या होगा, y होगा। तो जब ये dx बटे dy दिया रहेगा तब हम ये अप्लाई करेंगे, और dy बटे dx दिया रहेगा तब हम लोग पहला वाला अप्लाई करेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। अब इसको हम लोग क्वेश्चन से और क्लियर ढंग से समझ सकते हैं। चलिए चलते हैं, हम लोग किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहले इसमें जो उदाहरण देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, वो एग्जाम्पल नंबर 15 होगा। यहाँ पर बुक में देख लेते हैं। थोड़ा सा वेट कर, हम लोग उदाहरण 15 लेंगे। यहाँ इसमें उदाहरण 10 लिखा हुआ है, लेकिन ये 10 नहीं है, कितना नंबर है, 15 नंबर है, आप लोग बुक में देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 है। 15 नंबर उदाहरण लेते हैं, क्या दिया हुआ है देखते हैं। इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, दिखाना है, दर्शाइए कि अवकल जो समीकरण दिया हुआ है समघातीय है। सबसे पहले क्या दर्शाना है कि ये समघातीय है, समघातीय है तब जाके इसका हल ज्ञात करना है, समघातीय होगा तब, ठीक है। तो हमको पता है समघातीय हल ज्ञात करने के लिए हमको एक तरफ क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स चाहिए, और दूसरे तरफ सारा एक्स वाई का फलन होना चाहिए। तो सबसे पहले एक तरफ हम लोग dy बाई डी एक्स को करेंगे। सबसे पहले हम समघातीय इसका चेक करेंगे, तो क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई dy बाई डी एक्स दिया हुआ है बराबर x प्लस 2y, ठीक है। तो हमको dy बाई डी एक्स चाहिए, तो ये x माइनस 2y dy बाई डी एक्स के साथ क्या है, गुणा में है, इधर किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, x प्लस 2y डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा।
अब अगर बात करते हैं तो ये हो गया, यही है क्या, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, यही है ना एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई बराबर, यही जो डी वाई बाई डी एक्स होता है यही होता है एक्स कोमा वाई, तो एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। यही एफ ऑफ एक्स कोमा वाई हो गया। तो ये फलन एक्स वाई का हो गया। समघातीय चेक करने के लिए क्या बताए थे, समघातीय चेक करने के लिए एक्स को रिप्लेस कर देना है लेमडा एक्स से, वाई को रिप्लेस कर देना है लेमडा वाई से। अब जहाँ जहाँ एक्स है उसके जगह पर लेमडा एक्स लिखना है, जहाँ पे वाई है वहाँ उसके जगह पर लेमडा वाई लिखना है। बट यहाँ पर भी क्या होगा, लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई होगा। तो ऊपर से भी लेमडा कॉमन हो जाएगा और नीचे से भी लेमडा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ऊपर से भी लेमडा कॉमन हो जाएगा तो नीचे से भी, ऊपर से लेमडा कॉमन होगा तो x प्लस 2y बचेगा, और नीचे से भी लेमडा कॉमन होगा क्या बचेगा, x माइनस वाई बचेगा। अब देखो इसका तरीका क्या है, या तो काट दो, या ये कटता कैसे है, ऊपर वाला का घात, ऊपर वाला कुछ घात नहीं मतलब एक है, नीचे वाला घात में कुछ है तो क्या है, एक है। तो 1 माइनस 1 लिख सकते हैं घात को, और यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस 2y डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ये एफ ऑफ लेमडा एक्स वाई। ठीक है, तो एफ ऑफ लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। अब अगर बात करते हैं तो ये लेमडा एक्स कोमा वाई, लेमडा एक्स कोमा वाई, लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। अब यहाँ पर लेमडा का पावर कितना बचेगा, 0 बचेगा। और ये किसका मान है, यही एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का मान है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। और जब इस फॉर्म पे आ गया तो ये फलन क्या कहलाएगा, समघातीय। अगर इस फॉर्म पे नहीं आता तो ये समघातीय फलन नहीं होता। तो ये इस रूप में आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए एफ एक्स कोमा वाई क्या है, समघातीय फलन है, समघातीय फलन है। अगर ये समघातीय फलन है तो अब बोला है कि अगर समघातीय फलन है तो क्या करना है, इसका हल ज्ञात करना है। कि अगर ये समघातीय फलन है तो हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने के लिए क्या बताया गया था कि जो समघातीय फलन होगा उसका अगर हल ज्ञात करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है किसको, y को। इसलिए कि यहाँ पर जो समघातीय फलन किसका, dy बाई डी एक्स का है ना, और जब भी dy बाई डी एक्स रहेगा तो y बराबर वी एक्स मानना है, तो y बराबर वी एक्स प्रतिस्थापित करने पर, तो इसको प्रतिस्थापित करते तब जैसे कि dy बाई डी एक्स का भी मान चाहिए, इसलिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं x के सापेक्ष, इसका डेरिवेटिव लेते थे तब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, तब पहला वाला को रख कर दूसरे का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है तो 1 के साथ गुना होगा तो उतना ही रह जाएगा। दूसरे वाला को रख कर v का डेरिवेटिव x के सापेक्ष तो क्या लिखाएगा, dv बटे dx लिखाएगा। अब दोनों का मान क्या करते हैं, अवकल समीकरण में हम लोग रखते हैं, किसका किसका, y तथा dy बाई dx का मान अवकल समीकरण में रखने पर, अवकल समीकरण क्या था, अवकल समीकरण था dy बाई dx बराबर क्या दिया हुआ था, dy बाई dx आया था हम लोग का क्या, x प्लस 2y डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। अब इसमें सबको रिप्लेस करेंगे, पहले dy बाई dx का मान यहाँ से रिप्लेस करेंगे, क्या आया है, v प्लस एक्स इंटू dv बटे dx। x की जगह कुछ नहीं करना है, y को रिप्लेस करना है किससे, vx से, तो y की जगह यहाँ पर vx हो गया डिवाइडेड बाई x माइनस यहाँ पर भी y की जगह vx हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर और नीचे से क्या हो सकता है, x कॉमन हो सकता है, ऊपर और नीचे से x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जैसे लिखेंगे v प्लस एक्स dv बाई dx, अगर यहाँ से x कॉमन हो जा रहा है तो x इंटू 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 1 माइनस v बचेगा और ये x कट जाएगा। अब यहाँ पर दिमाग यही लगाना है कि हमको यहाँ पर वेरिएबल से वेरिएबल मेथड से अब सॉल्व करना है। ये वेरिएबल से वेरिएबल मेथड पे आ जाएगा जब भी अवकल समीकरण रहेगा तब।
सबसे पहले भी इधर प्लस में, इसको इधर माइनस में लेके आता है, इसके साथ भिन्न का जोड़ बनाते हैं। इधर माइनस भी हो जाएगा, तो भिन्न का जोड़ बना लेते हैं। तो x dv बाई डी एक्स, तो दोनों का एलसीएम का बात करेंगे तो 1 माइनस बी बचेगा। ये तो एक ही बार में जाएगा तो एक से गुना होगा तो उतना ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ पर इतना बार में जाएगा तो भी के साथ गुना होकर लिखाएगा। ध्यान दे कि 1 माइनस भी बार में जाएगा तो भी में 1 से गुना होगा, यहाँ पर आगे में माइनस है तो माइनस भी आएगा, और यहाँ पर माइनस है लेकिन यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भी में भी से गुना होगा तो भी स्क्वायर होगा। इस तरह से क्या निकल के आया, x इंटू डी वी बटे डी एक्स। तो इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस ये 2v में से v घट जाएगा, v बचेगा, प्लस में v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस v हो गया। अब ये है कि हमको v वाला को पूरा को इधर लेके आना होगा, इसलिए dv इधर ऊपर में है, इधर आएगा तो ये पूरा पलट जाएगा, तो 1 माइनस v हो जाएगा, डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर हो जाएगा। इधर हो गया dv, और x इधर गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो 1 बाई एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब x वाला एक तरफ हो गया, अब v वाला एक तरफ हो गया, दोनों तरफ क्या कर देंगे, अब इंटीग्रेट कर देंगे। तो ध्यान में रखना है, समघातीय फलन रहेगा तो डायरेक्ट वेरिएबल से वेरिएबल मेथड सोचेंगे कि अलग अलग कर ले, वो कभी भी नहीं होगा। उसके लिए पहले समघातीय नियम लगाना पड़ेगा, और तब जाके क्या हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएगा। अलग अलग हो जाएगा तब इस इंटीग्रेट करना रहता है। अब इसका इंटीग्रेशन के लिए बहुत सारे तरीका उस टाइम बताए भी थे, क्या क्या तरीका अपना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर में क्या आ रहा है। जब भी ऊपर का घात कम रहे, नीचे का घात अधिक रहे, मतलब बोल सकते हैं ऊपर रैखिक रहे, नीचे ऊपर रैखिक रहे, नीचे क्या रहे, बहुपद द्विघात रहे। नीचे क्या रहे, द्विघात रहे, और ऊपर क्या रहे, रैखिक रहे। तो उस केस में नीचे वाला का डेरिवेटिव पहले ऊपर बनाते हैं, आसान तरीका से सॉल्व करने का। तो फिर नियम चलेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए आसान जो तरीका है वही तरीका हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो नीचे का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा, 1 प्लस 2b होगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 2b आएगा। ठीक, तो अगर नीचे का तो 1 का 0 हो जाएगा, v का 1, v स्क्वायर का 2b होगा। तो नीचे का डेरिवेटिव क्या आएगा, नीचे का डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस 2b आएगा। तो सबसे पहले हम ऊपर में क्या करते हैं, 1 प्लस 2b बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, तो डेरिवेटिव लिख दिए, लेकिन ऊपर में था कितना, 1 के जगह 1 है, लेकिन v के जगह माइनस भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2b आया है। तो इसमें क्या जोड़ेंगे या घटाएंगे तो माइनस b आ जाएगा। ऑब्वियस है 2b है, अगर इसमें 3b घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस b बच जाएगा, तो ऊपर में जितना था उतना आ जाएगा। अब इसको साथ में रखना है, और साथ में रख के नीचे वाला को अलग अलग करेंगे। तो 1 प्लस v स्क्वायर इंटू डी वी। इसका तो इंटीग्रेशन सभी को पता है, बहुत आसानी से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लास्ट में लिखेंगे। अब देखो अलग अलग करते हैं इसको, तो अलग अलग जब करेंगे तो ये इसके साथ अलग अलग होगा, तो 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाई 1 प्लस v स्क्वायर इंटू डी वी, माइनस इसको अलग करेंगे तो 3v डिवाइडेड बाई 1 प्लस v स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या आएगा कि 3v तो लिख दिए, लेकिन अगर v वाला पद नहीं बचाते तो सबसे अच्छा वो रहता, v वाला पद अगर अचर पद बचाते तो वो निकालना आसान हो जाता। लेकिन अभी अगर हम ऊपर में रैखिक ही बचा के रखे हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस हम यहाँ पे उल्टा करेंगे। थोड़ा ध्यान से समझना है क्या करने जा रहे हैं। ये जो स्टेप लिखे फिर से एक बार लिख रहे हैं, सभी को ध्यान से देखना है। ये सब इंटीग्रेशन पहले का है, इसलिए अभी नहीं भी बताएंगे तो चलेगा। ये आप लोगों का काम है कि ये सब इंटीग्रेशन आना चाहिए। सबसे पहले अभी हम क्या बोले, क्या करने के लिए, जो नीचे का डेरिवेटिव है उसको ऊपर में लिख लेना था। 1 प्लस 2v आ रहा था। ठीक, सबसे पहले हमको v, लेकिन 2v है, लेकिन चाहिए कितना था, माइनस v। तो यही ध्यान में रखना है, इसमें क्या चीज़ से गुना करे कि माइनस v आ जाए। तो ऑब्वियस है -1/2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो -1/2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, -v बचेगा।
लेकिन यहाँ अचर पद कितना आ जा रहा है, -1/2 में अगर गुना होगा 1 से तो -1/2 हो जाएगा। अब अचर पद में चाहिए कितना था, 1 चाहिए था, तो इसमें क्या जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो -1/2 में अगर 3/2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आगे में यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3/2। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके सिंपल वही ऊपर वाला चीज़ आ जाएगा। तो ये ऊपर वाला चीज़ आ जाएगा, इसमें -1/2 यहाँ अचर पद आ रहा है, लेकिन लाना कितना है, 1। तो -1/2 में क्या जोड़ेंगे, 3/2 जोड़ेंगे तब ये 1 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके भी आप लोग देख सकते हैं। अब डिवाइडेड बाई 1 + v+v² इंटू dv। अब अलग अलग करेंगे तो अब ये थोड़ा आसान हो गया, वो और डिफ़िकल्ट बढ़ गया था, मतलब डिफ़िकल्टी बढ़ गया था। अब अलग अलग करेंगे तो यह है -1/2 1 + 2v डिवाइडेड बाई 1 + v+v² हो गया इंटू dv। अब प्लस इधर आ गया 3/2 डिवाइडेड बाई 1 + v+v² इंटू dv बराबर 1/x इंटू dx। ठीक है। अब यहाँ पे जो गुणांक होता है तो गुणांक को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से। यहाँ पर -1/2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, 1 + 2v डिवाइडेड बाई। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए इंटीग्रेशन बताया गया था। यहाँ पर 3/2 को बाहर कर लेंगे। इसके लिए क्या इंटीग्रेशन का तरीका बताया गया था, इसके लिए बताया गया था कि नीचे वाला का क्या करना है, पूर्ण वर्ग रूप में क्या करना है, चेंज करना है। क्या करना है, नीचे वाला को पूर्ण वर्ग रूप में चेंज करना है। अब देखो पूर्ण वर्ग रूप में चेंज करना, हम वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन बता दिए थे। अब यहाँ से हम दोबारा पूर्ण वर्ग में रूप में चेंज करना नहीं बताएंगे, हम यहाँ पे अब डायरेक्ट इसको लिखेंगे, डायरेक्ट हम पूर्ण वर्ग रूप में चेंज कर लेंगे अपने मन में। आप लोग भी बहुत ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनाने लगते हैं तो पूर्ण वर्ग रूप में वैसे नहीं चेंज करके डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, और अगर चेंज करते हैं पूर्ण वर्ग रूप में तो ये क्या आएगा, इसके बारे में हम सोचते हैं। तो अगर बात करते हैं हमको इसको पूर्ण वर्ग रूप में चेंज करना है, तो पहले यहाँ v² है तो यही a का मान होता है, इतना तो पता है सबको, यही a का मान होता है। अब प्लस यहाँ पर v के आगे प्लस है तो प्लस में ही रहेगा। बताया तो जो v के आगे रहता है उसमें 2 से भाग कर दो तो b का मान हो जाता है, तो 1/2 के क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसको चेक कर लो कि बैलेंस करने के लिए हमको क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा। तो यहाँ v² आ जाएगा, अब +2ab तो v भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पद आएगा, v का स्क्वायर 1/4 एक्स्ट्रा पद आता है। तो बताए तो एक्स्ट्रा जो पद आता है तो 1/4 क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। ये एक्स्ट्रा पद आया है ना, 1/4 घटा देंगे, लेकिन यहाँ प्लस में 1 भी है तो इसमें 1 जुड़ेगा भी। तो -1/4 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 बचेगा। क्या बचेगा, 3/4 बच जाएगा इंटू dv बराबर हम डायरेक्ट क्या किए, पूर्ण वर्ग रूप में चेंज कर दिए। आप लोग भी ये चेक कर सकते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है। अब हमको ये पूर्ण वर्ग रूप में तो चेंज कर दिए, लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर के रूप में चेंज करना पड़ेगा ना फार्मूला यूज करने के लिए। तो पहले स्क्वायर के रूप में चेंज कर देते हैं उसको। 1 + 2v डिवाइडेड बाई 1 + v+v²। ये ऐसे नहीं 5 नंबर पूछता है, ये सच में डिफिकल्ट होता है, तभी जाके ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो 1 + 1 v+1/2 के द होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3 को √3 लिख सकते हैं, 4 को 2 लिख सकते हैं, इसका द होल स्क्वायर बना सकते हैं। तो dv बराबर 1/x इंटू dx। अब सबका फार्मूला पहले से हमको पता है किसका क्या फार्मूला होता है, ये हम पहले बता चुके। नीचे का जब भी डेरिवेटिव अगर ऊपर में रहता है, नीचे का डेरिवेटिव जब ऊपर में रहता है, मतलब f' डिवाइडेड बाई f इंटू dx रहता है, इसका डेरिवेटिव का तो नीचे वाला का लॉग लग जाता है, बाकी कुछ नहीं होता है। +c। अगर इसका बात करेंगे तो इसके लिए फार्मूला बताया गया था कि इंटीग्रेशन किसका, 1/x² + a² इंटू dx का जो इंटीग्रेशन होता था वो क्या बताया गया था, 1/a tan 1x/a + c। यही फार्मूला यूज कर सकते हैं, सिर्फ x का जगह रैखिक होना चाहिए। दिख रहा है x का जगह रैखिक है, पहले भी हम लोग यूज किए हुए हैं। यहाँ पर भी नीचे का, यहाँ पर ये तो डायरेक्ट सबको पता है कि 1/x इंटू dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log mod ऑफ x + c हो जाता है। तो यही 3 फार्मूला हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ यूज करने वाले हैं, और तीनों का इंटीग्रेशन एक साथ यहाँ पे हम लिखेंगे।
पहला हो जाएगा -1/2 लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3/2 इसका हो जाएगा 1/a, a की जगह कितना है √3/2 तो √3/2 tan इनवर्स x की जगह ये पूरा है v प्लस 1/2, v प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई a, तो a की जगह है 3/2 प्लस बराबर, इधर बराबर में इसका अगर इंटीग्रेशन का बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये लॉग मॉड ऑफ x हो जाएगा, प्लस में क्या ऐड हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कुछ गलती हुआ था क्या, नहीं ठीक है सब चीज। अब क्या करते हैं, पहले तो जो थोबारा है उसको सिंप्लीफाई करें और इसको आंसर v के रूप में नहीं छोड़ सकते, इसलिए कि जो आंसर लाना होगा वो किसके रूप में लाना होगा, तो y के रूप में लेके आना होगा। ये पलटेगा तो ऊपर में चला जाएगा 2 और नीचे में हो जाएगा √3 tan इनवर्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2v प्लस 1/2, यहाँ पर भी हो जाएगा √3/2, नीचे वाला से नीचे वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये बचा लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तब जाकर हम लोग v का मान रखेंगे। ये 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, और यहाँ पे √3 से 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 को √3 लिख सकते थे, इसको 3 √3 से कटेगा तो 3 मतलब 3 √3 बचेगा, इसलिए 3 को हम लोग कितना 2 बार √3 गुने √3 लिख सकते थे, एक √3 कट जाएगा तो एक √3 बचेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा -1/2 लॉग 1 प्लस v स्क्वायर प्लस √3 tan इनवर्स क्या बचेगा 2v प्लस 1/√3 बचेगा, बराबर लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी। अब v का मान रखते हैं, v का मान कहाँ से रखेंगे, तो याद करो हम क्या माने थे, y बराबर vx माने थे, तो v बराबर यहाँ से क्या निकल गया y/x, तो v के जगह क्या लिखना है y/x लिखना है, तो जहाँ जहाँ v है उसके जगह पर y/x लिखना था, -1/2 लॉग 1 प्लस यहाँ पर v के जगह y/x प्लस यहाँ पर y/x के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y² स्क्वायर प्लस √3 tan इनवर्स 2, वहाँ y/, क्या हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 बराबर लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी। अब इसी को फिर से सिंप्लीफाई करना है, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पर कुछ छूट गया क्या, यहाँ पर -1/2 लॉग है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -1/2 नीचे में 1/1 कर लेते हैं, भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ, नीचे में आ जाएगा एलसीएम कितना x², यहाँ बचेगा x², यहाँ से एगो x कट जाएगा तो xy प्लस y² प्लस √3। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2y प्लस यहाँ पर x हो जाएगा, और नीचे में x बचा है, नीचे में √3 है तो √3x हो जाएगा, बराबर लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी होगी। और ज़्यादा थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई चाहते हैं तो कर सकते हैं, या इतना पर भी हम लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर और करना चाहते हैं, ये मीट कहाँ से जा रहा है, क्या है x² क्या आया था प्लस xy प्लस y² डिवाइडेड बाय x², ये आया था। अब यहाँ पर लॉग का प्रॉपर्टी एक यूज कर सकते हैं, लॉग a माइनस लॉग b, a/b है ना, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं -1/2 लॉग x² प्लस xy प्लस y² लॉग a माइनस, अब माइनस b था, अब यहाँ पर देखो -1/2 पहले से आगे में, इससे अगर गुणना होगा तो +1/2 हो जाएगा, और लॉग क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ x² हो जाएगा, प्लस √3 tan इनवर्स 2y x √3 इंटू x हो जाएगा, बराबर लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी।
अब देखो नियम होता है कि जो घात में रहता है वो क्या होता है, आगे आ जाता है। तो -1/2 मॉड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आगे आएगा तो 2 आगे आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स बचेगा, इसलिए 2 आगे आ जाएगा तो 1/2 से कट जाएगा, प्लस √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √3 इंटू एक्स, यहाँ पर भी लॉग मॉड ऑफ एक्स होगा प्लस सी। अब ये दोनों का साइन सेम है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फाइनली जो आंसर बचा, या तो आंसर इतना पर भी छोड़ सकते हैं, या अब देखो यहाँ पर एक चीज़ें कर सकते हैं, ये जो -2 है ना, पूरा में -2 से गुना कर दो, ये क्या हो जाएगा, -1/2 हट जाएगा। तो पूरा में -2 से गुना करते हैं तो ये लॉग क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, इसमें गुना हुआ है -2 से, तो -2√3 हो जाएगा, tan इनवर्स 2y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √3 इंटू एक्स हो गया, इधर से गुना होता -2c हो जाएगा। अब इस चर के जगह दूसरा चर हम लोग यूज कर सकते हैं, इस चर की जगह क्या कर सकते हैं, दूसरा चर यूज कर सकते हैं। तो वहाँ पर उसके जगह पर दूसरा चर से रिप्लेस कर देंगे। जब भी चर में किसी संख्या से गुना होगा ना, ये इधर माइनस में तो इसको इधर लेके चले जाते हैं, प्लस में लिखा जाएगा 2√3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स डिवाइडेड बाई √3 इंटू एक्स। ये जो -2 है इसके जगह पर एक दूसरा चर के यूज कर लेते हैं, जहाँ लिख देंगे के बराबर कितना है, -2c है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो यही इस क्वेश्चन का हल हो गया, यही जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था ये इसका हल कहलाएगा। तो ये इसमें क्या किया था कि इंटीग्रेशन भी डिफिकल्ट कर दिया, जिसको बनाने में क्या हो गया, और ज़्यादा काफ़ी समय लग गया। ठीक, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या देखने को मिलता है, 5 नंबर में देखने को मिलता है। इंटर में 5 नंबर का जो क्वेश्चन होता है आसान कम ही आता है। सिर्फ पिछले साल 2023 का अगर क्वेश्चन का बात करेंगे तो उसी में आसान आया था बिहार बोर्ड में, तो अदरवाइज ये आसान नहीं आता है 5 नंबर क्वेश्चन। इस बात को ध्यान में रखना है सभी को। ठीक है, आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।